योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान करने के प्रयास को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने भर्ती में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ साथ दक्षता भी सुनिश्चित की है। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र शुरू होने से पहले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को यह कहकर सरकार की पीठ थपथपाई कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है और प्रदेश में नशे की समस्या को जड़मूल से खत्म करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए कथित मादक पदार्थ तस्करों की कई संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। कटारिया ने पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित किया और कहा, युद्ध नशा विरुद्ध यानी नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्कर गिरोह की पूरी आर्थिक श्रृंखला को तोड़ने पर विशेष तवज्जो दी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। राज्यपाल ने कहा कि नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प का संदेश देने के लिए मादक पदार्थ तस्करों की कई संपत्तियों को ध्वस्त किया है। नशारोधी कानूनों के प्रवर्तन, पीड़ितों के पुनर्वास और मादक पदार्थों का सेवन रोकने के लिए एक विशेष कार्यबल का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स और क्षेत्रीय इकाइयों ने संगठित अपराधों से निपटने में सफलता हासिल की है और 1588 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, 13 गैंगस्टरों को काबू किया है, 571 आपराधिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 571 अपराधों का भंडाफोड़ भी किया है और अपराधों में प्रयुक्त 1477 हथियार एवं 327 वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 826 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और 132 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। राज्यपाल द्वारा इस प्रकार से राज्य की प्रशंसा करना पंजाब सरकार की उपलब्धि को दर्शाता है। दूसरी ओर जहां वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और सरकार को शाबाशी दी, वहीं पूर्व के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जिनका पंजाब सरकार के साथ 36 का आंकड़ा बना रहा, यानी उनके साथ पंजाब सरकार की पटरी नहीं बैठ पाई। कई घटनाएं ऐसी हुई जब तत्कालीन राज्यपाल BL पुरोहित ने राज्य में राष्ट्रपति शासन तक की चेतावनी दे डाली। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा, राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारियां सरकार की ओर से नहीं दी जा रही हैं, ये संवैधानिक कर्तव्य का मान है। मुख्यमंत्री के इस आचरण पर उनके पास कानून और संविधान अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। गवर्नर पुरोहित ने लिखा था कि वह 1 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री को भेजे गए लेटर के संबंध में नया पत्र लिखने को बाध्य है। उनके लेटर के बावजूद मुख्यमंत्री ने मांगी गई जानकारी नहीं दी। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर ये जानकारियां नहीं दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के प्रावधानों के मुताबिक राज्यपाल अगर राज्य के प्रशासनिक मामलों के बारे में कोई जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री द्वारा उसे उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होता है। गवर्नर ने CM भगवंत मान को उनके द्वारा दायर रिट पिटीशन पर 28 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों संवैधानिक पदाधिकारी हैं। दोनों की संविधान द्वारा निर्दिष्ट भूमिकाएं और दायित्व हैं। राज्यपाल को प्रशासन संबंधी मामलों पर अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के से राज्य के प्रशासनिक मामलों और कानूनी प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। साथ ही एक बार जानकारी मांगने पर मुख्यमंत्री उसे उपलब्ध कराने को बाध्य है। गवर्नर ने स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का घोर उल्लंघन किया है। 20 जून 2023 को कई अपमानजनक टिप्पणियां की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित में पहले दिन से ही नहीं बनी थी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर गंभीर टकराव रहा। वैधानिक मुद्दों पर भी CM मान और गवर्नर पुरोहित के बीच जितना पत्राचार हुआ उतना पहले पंजाब में कभी देखने को नहीं मिला था। भगवंत मान आरोप लगाते रहे कि
राज्यपाल केंद्र के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल मुख्यमंत्री पर संवैधानिक जिम्मेवारियों के उल्लंघन का अनुचित आचरण का आरोप लगाते रहे हैं। अब जानिए किन मुद्दों पर सीएम राज्यपाल में विवाद रहा। 19-20 जून 2023 को बुलाए गए विधानसभा सत्र के स्पेशल सेशन में 4 बिल पास कर मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजे गए थे। इनमें द सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल, पंजाब पुलिस बिल, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल और पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज संशोधन बिल शामिल थे। इनके जरिए सरकार ने गोल्डन टेम्पल में होने वाली गुरबानी का प्रसारण भी सभी चैनल को फ्री देने, पंजाब पुलिस को डीजीपी अपने स्तर पर लगाने और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर लगाने का अधिकार राज्यपाल की बजाय मुख्यमंत्री को देने का फैसला लिया गया था। गवर्नर ने एक्सपर्ट की राय पर इन चारों बिलों को गैर कानूनी ठहरा दिया था। इस पर सीएम भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी। राज्यपाल ने पंजाब के सीमांत जिलों का दौरा करते हुए वहां लोगों से बातचीत में ड्रग को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। गवर्नर ने यहां तक कह दिया था कि बॉर्डर बेल्ट में करियाना की दुकानों पर सरेआम ड्रग बिक रही है। सीएम भगवंत मान ने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर गवर्नर पर सवाल उठाए। इस पर राज्यपाल पुरोहित ने यहां तक कह दिया था कि वह जब तक पंजाब में है कभी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल ने सरकारी अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने के मामले में सरकार से जवाब तलबी की तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वह 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी सिलेक्टेड शख्स के प्रति। 3 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की मंजूरी देने से इनकार करते हुए राज्यपाल ने सरकार से पहले एजेंडा भेजने को कहा। इस पर मान सरकार अदालत तक चली गई। उसके बाद राज्यपाल ने सेशन बुलाने की मंजूरी दी गई। राज्यपाल के आदेश पर ही चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल को कार्यकाल खत्म होने से 10 महीने पहले उनके मूल कैडर पंजाब में वापस भेजा गया। गवर्नर के इस फैसले पर भगवंत मान ने सार्वजनिक आपत्ति जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चहल को जालंधर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया था। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल पुरोहित ने जालंधर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सलामी लेनी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने उनसे दूरी बनाए रखी। इस पर राज्यपाल ने सार्वजनिक एतराज जताते हुए इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया था। पूर्व में पंजाब सरकार के संबंध तत्कालीन राज्यपाल के साथ खटास भरे रहे, वहीं अब पंजाब सरकार के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ मधुर संबंध बने हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान या अन्य योजनाएं और कार्यक्रम कितनी सफलतापूर्वक चरम सीमा तक पहुंच पाते हैं। नमस्कार।